प्रेमचंद जी का लिखा हुआ बोध कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि 10वीं कक्षा के लिए उपलब्ध है। ये जो बोध है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ज्ञान। बोध का मतलब है ज्ञान, जो कि एक शिक्षक के बारे में प्रेमचंद जी ने लिखा है, जो कि मुख्य पात्र है इस पाठ का। तो इसमें पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में जान लेते हैं, जो कि बोध पाठ के लेखक हैं। तो प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था आज ही के दिन 31 जुलाई 1880, इसीलिए मैंने निश्चय किया आज आपको बोध पाठ के बारे में बताऊं। कायस्थ परिवार में हुआ था। बचपन का नाम धनपत राय था। पिता डाक मुंशी थे। बचपन में ही 14-15 साल के बीच ही माता पिता दोनों चल बसे थे। तो ट्यूशन करके परिवार को चलाया। फिर उन्होंने खुद अपनी शिक्षा की भी बंदोबस्त खुद की। मैट्रिक पास किया। स्कूल में 20 रुपये वेतन में अध्यापक बने। फिर कुछ स्कूल में अध्यापक रहने के बाद वे स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर भी बन गए। फिर उन दिनों क्योंकि महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, इसलिए वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दी। फिर बाद में उन्होंने कहानियां लिखना शुरू किया। 5-6 साल बाद उन्होंने उपन्यास भी लिखे, जो कि उन कहानियां उनकी उर्दू पत्रिका थी उस समय की जमाना, वहां में उसमें छपती थी। प्रेमचंद ने लगभग 250 से ज्यादा कहानियां लिखी। ये बहुत ही कठिन कार्य था। फिर भी उन्होंने उस समय जो मानव जीवन में जो चल रही थी विडंबना, नारी जीवन में, मानव जीवन में, किसान, मजदूरों, गरीब की जिंदगी जो थी, मेहनती आदमी का जो चित्र था, उसे अपने कहानियों में, उपन्यास में बहुत सुंदर ढंग से उजागर किया। तो और वो भी बोलचाल की भाषा में। विशेषता थी प्रेमचंद की भाषा शैली की कि वे बोलचाल की भाषा का बहुत उपयोग करते थे ताकि लोगों के समझ में आ जाए। फिर उन्होंने देखो प्रेमचंद मर्यादा और माधुरी पत्रिका का संपादन किया करते थे। फिर उन्होंने बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना की और जागरण साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया। इस प्रकार उनकी जिंदगी सिर्फ साहित्य के लिए ही बन गया। हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य के महान लेखकों में ये गिने जाते हैं। आज भी हम बहुत ही चाव से, आदर से इनका नाम लेते हैं, क्योंकि इनसे ही हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ और ऐसे ही कवियों, लेखकों की हमें आज भी जरूरत है। सन 1934-35 में इन्होंने मुंबई फिल्म दुनिया में भी काम किया। स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। बहुत सुंदर सुंदर चलचित्र के लिए सुंदर सुंदर कहानी लिखते रहे। इस प्रकार इनकी जीवनी बहुत ही भावपूर्ण है, बहुत ही सुंदर है। तो इन्होंने जो कहानियां लिखी उससे लोगों को कुछ सीख मिले, लोगों को जीवन के बारे में कुछ सीख मिले, इसीलिए उन्होंने बोध ये कहानी लिखी है। यहाँ पर देखो, ये जो बोध पाठ है इसके मुख्य चरित्र हैं पंडित चंद्रधर, जो कि शिक्षक है। 2 हैं मुंशी वैजनाथ, जो कि सियाहनवी से। तीसरे हैं ठाकुर अतिबल सिंह, जो थाने में हेड कांस्टेबल है। चौथे हैं 2 मुसाफिर, जिनकी बातचीत कहानी में चलती रहती है। 5वें हैं डॉक्टर चोखेलाल, जो कि वृत्ति में डॉक्टर न होने के बावजूद एक अस्पताल के मुख्य हैं। 6ठे हैं कृपाशंकर, इनकी भी मुख्य भूमिका है। प्रायतः ये पंडित चंद्रधर के पुराने शिष्य हैं। तो शिक्षकता का महत्व क्या है? क्या है शिक्षकता? शिक्षकता केवल एक वृत्ति ही नहीं। एक शिक्षक चाहे तो बहुत सारे छात्रों के जीवन में हलचल ला सकता है, बहुत सारे छात्रों को उचित मार्ग पर वो ला सकता है। इसीलिए शिक्षकता एक वृत्ति कतई नहीं है। इसे दर्शाने के लिए, इसे जगाने के लिए प्रेमचंद जी ने बोध पाठ के जरिए, कहानी के जरिए बच्चों के लिए, समग्र मानव जाति के लिए ये सीख दिया है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो बोध है ये तो शिक्षक है, फिर शिक्षक के बारे में क्यों है? तो देखिए, तो और जो प्रेमचंद जी है, देखो 31 जुलाई सन 1880, आज 31 जुलाई है, इसीलिए मैंने ये पाठ चयन किया।
कहानियां मानसरोवर में इनकी संकलित हैं 8 भाग में। जितनी 150 से कहानियां, ज्यादा कहानियां इनके 8 भाग में मानसरोवर में संकलित हैं। उपन्यास सेवा सदन, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि है, संग्राम, करबला, प्रेम की विधि, ये सब इनके नाटक हैं। तो देखिए, हिंदी साहित्य को बहुत सुंदर ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले ये एक अच्छे साहित्यिक हैं। सिर्फ अच्छे साहित्यिक ही नहीं, एक बहुत अच्छे मनुष्य भी हैं। तो मानवता, शिक्षकता, ये दोनों को इन्होंने मिला जुला कर यहाँ पर ये कहानी पेश किया है। इनके जो विचार बोध हैं, क्योंकि ये कुशल कहानी का जो बोध के हैं, यह एक असल में एक मानविक कहानी है। हम जानते हैं कि प्रायतः जीवन में सब लोग कहीं ना कहीं धन कमाने में, प्रतिष्ठा पाने में लगे रहते हैं। इसी जिंदगी में सिर्फ धन कमाने के लिए वे अन्याय अत्याचार करते रहते हैं। उस समय वे भूल जाते हैं कि ये क्या कर्म कर रहे हैं। बाद में उन्हें कैसे पछताना पड़ता है और पछताना पड़ता है और जिंदगी उन्हें सीख देती है। तो कहानी के जो 3 पात्र हैं, गरीब मास्टर हैं, दूसरे अमीर मुंशी जी हैं, मुंशी बैजनाथ, तीसरे पुलिस के सिपाही जो हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल। तो पंडित चंद्रधर को स्वल्प वेतन मिलता है, ना बाहर का कोई आमदनी, ना पदोन्नति, कुछ भी नहीं है। अल्प वेतन में ही उन्हें संतुष्ट रहना पड़ता है, पर वे संतुष्ट नहीं होते। वे देखते हैं मुंशी बैजनाथ को, सिपाही, पुलिस के सिपाही जो थे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल अतिबल सिंह को देखते हैं, उनकी जो जिंदगी की बसर उन्हें देखते हैं, तो उन्हें खराब लगता है कि क्यों मैंने ये नौकरी की, क्यों मैं मास्टर हुआ, क्यों मैंने शिक्षकता की। ना मैं अच्छी तरह की 2 वक्त की रोटी खा सकता हूँ, ना अपने बच्चों के लिए कोई सुख सुविधा का जुगाड़ कर सकता हूँ। तो ऐसी नौकरी करने से ना करना अच्छा है, ऐसे ही वे सोचते रहते हैं मन में। पर कभी अपने शिक्षकता की जो पद है उसे चाहकर भी उसमें कोई गलती करने का साहस नहीं कर पाते। वे बहुत अच्छे शिक्षक हैं, बहुत अच्छी तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं, मन लगाकर पढ़ाते हैं, जल्दी स्कूल को जाते हैं, विद्यालय से देर से लौटते हैं, बच्चों की पूरी तरह से शिक्षा दान करते हैं। बच्चों की सिर्फ शिक्षा दान ही नहीं, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार की उन्नति करने में वे जिंदगी काट देते हैं। तो इस तरह का उनकी जिंदगी बहुत ही सुंदर ढंग से चलती रहती है। पर इन दोनों को देखकर अमीर मुंशी और पुलिस के सिपाही जो थे, उन्हें देखकर उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि क्यों उन्होंने ये काम किया। मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने अपनी पदवी और जो था उसका नाजायज फायदा उठाया, बहुत खूब धन कमाया और ऐशो आराम में रहे। उनमें स्नेह, दया और मानवीय भाव जो हैं वे नहीं थे। उनका आचरण बहुत कठोर था, इसलिए बहुत लोग उनसे बहुत परेशान थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ इसका परिणाम, इससे कहानी आगे बढ़ती है। आगे तो तीनों एक बार अयोध्या यात्रा में निकलते हैं। मुंशी बैजनाथ और पंडित और कांस्टेबल जो थे अतिबल सिंह, पंडित जी को सिर्फ अपनी सामान का देखभाल करने के लिए अपने साथ लेते हैं। तो यात्रा में चलते हैं, रेलगाड़ी के एक डिब्बे में घुस जाते हैं जहां 4 आदमी लेटे हुए हैं और उन्हें बैठने की जगह नहीं देते हैं, झगड़ने लगते हैं। क्योंकि वे जो 4 लोग हैं वे कभी मुंशी जी और जमादार के हाथों सताए गए थे, इसका बदला वे लेना चाहते हैं और बदला लेकर ही रहते हैं और उन्हें जगह नहीं देते। उनकी डिब्बे, जो बक्स और डिब्बे थे, उन्हें बाहर फेंक देते हैं। तो बहुत ही कष्ट सिद्ध होती है उनकी यात्रा। किसी तरह मुंशी जी, ठाकुर जी और पंडित चंद्रधर अयोध्या पहुंच जाते हैं, पर उन्हें रुकने का कोई साधु सामान नहीं मिलता, कहीं जगह नहीं मिलती। इतने में पंडित चंद्रधर जो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, उनकी मुलाकात उनके पुराने शिष्य कृपाशंकर जी से हो जाता है। तो कृपाशंकर यहाँ पर जो एक पुराना शिष्य है मुंशी जी का, अपने गुरु का पांव छूते हैं, सबको अपने घर ले जाते हैं, शानदार आतिथ्य
अतिथि सेवा भी करते हैं, देखो वो भी बड़ी खुशी से। और वे कहते हैं कि आपके कारण ही आज मैं आदमी बन पाया हूँ। उनकी सेवा करके वे धन्य होते हैं, सब लोग खुश होते हैं। बहुत सुंदर ढंग से अयोध्या दर्शन हो जाती है। पंडित जी जिंदगी में और गरीबी में सड़ते रहे, इससे अपने भाग्य को कोसते रहते थे। लेकिन इस घटना से उनको बोध हुआ कि शिक्षकता महान कर्म है। वे जिंदगी भर का दुख भूल गए। इस समय उन्हें अपने शिक्षक होने का बोध हुआ कि जहां पंडित चंद्रधर को अपने शिष्य कृपाशंकर से इतनी आतिथ्य प्रदान किया गया, और दूसरी ओर मुंशी प्रेमचंद और जो पुलिस के कांस्टेबल थे अतिबल सिंह, उन्हें कैसे धुतकारते हैं लोग, कैसे उनकी अपमान करते हैं। तो दोनों की जो वृत्ति है, उस वृत्ति में जो तफात है, फर्क है, उसे दिखाने की चेष्टा यहाँ पर किया गया है। जब ये सब पंडित जी को हृदयंगम होता है कि नहीं, शिक्षक होने का महत्व क्या है, शिक्षक होने का लाभ उन्हें आज क्या मिला, उनके जीवन जाते जाते बचे, उन्हें बहुत ही आतिथ्य सत्कार मिले जो उन्होंने कभी नहीं भूला। उन्होंने अपने आप को फिर कभी नहीं कोसा। शिक्षक के पद को छोड़कर दूसरे विभाग में जाने की जो उनकी पहले से एक लालच रही थी, उस लालच को दम तोड़ना पड़ा, नौकरी करने की कोशिश की, फिर अच्छी तरह से उनका जीवन व्यतीत हुआ। यही है बोध पाठ का कहानी का सारमर्म कि शिक्षकता केवल एक वृत्ति नहीं, यह जीवन बनाने की कला है, जो कि सैकड़ों, हजारों, लाखों छात्रों के जीवन को बहुत ही सुंदर ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से निर्माण करने में एक शिक्षक की जो भूमिका रहती है वो कहीं नहीं रहती। और इसका परिणाम जो कभी नहीं सोचा था शिक्षक ने, उन्हें बाद में मिल गया। इसलिए कर्म का फल चाहे देर से ही सही पर अच्छा ही होता है। तो कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए। ईश्वर हैं, भगवान हैं, वे सबका भला करते हैं, और अच्छे कर्म करने वालों की जिंदगी में, करने वालों का जिंदगी में कभी हार नहीं माननी पड़ती, और उन्हें जिंदगी बहुत सुंदर ढंग से उनके सामने उपस्थित हो जाती है। यही इस पाठ का बोध है, ज्ञान है, जो कि पंडित शिक्षक चंद्रधर को मालूम हो चला कि शिक्षकता जिसे वे हर रोज कोसते थे अपनी जिंदगी को, न खाने की सुख सुविधा, न सोने की, न रहने की, न चाल चलन की, आज सब उन्हें बहुत ही अच्छा लगा कि ये ना सही पर जो सम्मान आज एक पुराने शिष्य से उन्हें मिला, इससे वे बहुत प्रभावित हो गए। तो ये थी बोध कहानी के सारमर्म। बहुत ही सुंदर ढंग से प्रेमचंद जी ने इसे प्रस्तुत किया है। आप लोग भी पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसके शब्दार्थ और उसकी छोटी छोटी जो हैं उसे वाक्य बनाना हम सीखेंगे, उसके अर्थ के बारे में हम ज्ञान रखेंगे। ये जो हैं उनके शब्दार्थ इसे हम पढ़ लेंगे एक बार सबको, फिर हम अगले क्लास में इसके प्रश्नोत्तर के अभ्यास करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।